लोग जानते हो कि 50 कंट्रीज में 16,858 से भी ज्यादा स्टोर्स के साथ स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है, जिसमें अकेले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 11,000 से भी ज्यादा, अमेरिका में 1,000 से भी ज्यादा एंड यूके में 700 से भी ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग अभावों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से सक्सेस होते हैं वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक मिसाल है स्टारबक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हावर्ड सुल्टज। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दी स्टोरी ऑफ स्टारबक्स एंड उसके जबरदस्त जर्नी के बारे में बताऊंगा। गाइस, कंपनी के ढेर सारे प्रोडक्ट तो मौसमी ही होते हैं या फिर उन्हें विशेष रूप से स्टोर्स के इलाके के लिए ही बनाया जाता है एंड किराने की दुकानों पर स्टारबक्स ब्रांड वाली आइसक्रीम एंड कॉफी भी बेची जाती है। एक कॉफी बीन रोस्टर एंड रिटेलर के रूप में स्टारबक्स की स्थापना के बाद कंपनी की काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ होना शुरू हुई एंड उसके बाद स्टारबक्स ने 1990 के दशक में न्यू स्टोर्स खोलना स्टार्ट कर दिया। उत्तर अमेरिका के बाहर स्टारबक्स के पहले आउटलेट जापान के टोक्यो में खोले गए थे, बट हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विवाद भी था जिसे मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। गाइस, टाटा एंड स्टारबक्स की पार्टनरशिप के तहत अक्टूबर 2012 में इंडिया पहले कैफे स्टोर खुला था एंड अभी इंडिया में ऐसे लगभग 84 आउटलेट्स हैं। स्टारबक्स के लगभग 84 साल के इतिहास में ये किसी कंट्री में अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंसियस है। गाइस, अब मैं आपको उस विवाद के बारे में बताऊंगा जो कि अमेरिका एंड टोक्यो के बीच में हुआ था। साल 1996 में स्टारबक्स अमेरिका के बाहर जापान के टोक्यो में अपना पहला स्टोर ओपन कर रहा था और इसके ग्रोथ के लिए इन्होंने काफी बड़ी कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया था। उसके बाद कंसल्टेंट ने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया और बहुत बड़ा बिल बना दिया, काफी पन्नों की बुक पब्लिश की और एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी दी, जिसका बेसिकली मतलब ये था कि स्टारबक्स को जापान में पैर नहीं फैलाने देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होगी और बिजनेस पूरी तरीके से फेल हो जाएगा एंड इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये था कि टोक्यो में रियल एस्टेट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसीलिए स्टोर का साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। स्टारबक्स के जो नॉर्मल स्टोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा नहीं चल पाएंगे। एंड सेकेंड रीजन ये है कि स्टारबक्स के अमेरिका स्टोर्स में 80% जो बिजनेस होते हैं वो टी अवे ऑर्डर्स के हैं, यानी कि कॉफी ऑर्डर करके साथ में ले जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जापान में चलते फिरते खाना खाने की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है एंड इसीलिए वहाँ पर बिल्कुल भी सेल्स नहीं हो पाएंगे और अगर सेल्स नहीं होंगे तो फिर स्टारबक्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एंड उसके बाद स्टारबक्स ने किसी तरह से मैनेज करके जब अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर जापान में ओपन किया तो फिर पहले ही दिन इतनी सारी भीड़ देखकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई एंड जो पहला कस्टमर था वो जापान का ही एक स्टूडेंट था एंड उसके बाद हावर्ड सुल्टज को बिलीव हो चुका था कि उनका ये बिजनेस काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपेंसियस करेगा एंड इसी तरह से स्टारबक्स ने हर एक कंट्री में काफी ज्यादा ग्रोथ किया। गाइस, स्टारबक्स के फाउंडर हावर्ड सुल्टज कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस करियर में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि रिस्क ना लेना, जहां पर रिस्क है वहीं पर सक्सेस है। गाइस, स्टारबक्स की ये स्टोरी सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह से अमेजिंग नॉलेज लेने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।